अब कहानी में वो मोड़ आ चुका है जो पूरे ड्रामे की दिशा ही बदल कर रख देगा। वसुधा जो अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, अपने प्यार को कुर्बान कर चुकी थी और चौहान परिवार की इज्जत के लिए अपनी आवाज तक नहीं उठा रही थी, अब चुप बैठने वाली नहीं है। जब उसे यह पता चलता है कि मेघा जो अब तक सबको मासूम और शरीफ बनकर बेवकूफ बना रही थी, दरअसल करिश्मा की बहन है और इस घर को बर्बाद करने के इरादे से आई है, तो वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सच्चाई उसे झकझोर कर रख देती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई मामूली पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद पूरे चौहान परिवार को खत्म करना है। पहले तो वसुधा चुप थी, क्योंकि वह अपने दर्द और त्याग को अपनी सीमा मान चुकी थी, मगर अब बात सिर्फ उसके सुख दुख की नहीं रही। अब बात उस घर की है जिसे वह अपने दिल से अपना मानती है, इसलिए अब वसुधा पीछे हटने वाली नहीं। जैसे ही वसुधा को मेघा की सच्चाई पता चलती है, वह उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि इस घर की ओर अगर उसने दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। वसुधा का तेवर अब पूरी तरह बदल चुका है। वह एक ऐसी नारी बन चुकी है जो अपने घर, अपने रिश्तों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं मेघा भी कम नहीं है, जहां वह वसुधा को चुनौती देती है कि देखती हूँ तू ये शादी रोक कर दिखा, क्योंकि मैं तो देव से शादी करके रहूंगी। यह सुनकर वसुधा का खून खौल उठता है। उसे अब कोई शक नहीं रहता कि अगर इस शादी को रोका नहीं गया तो यह घर तबाह हो जाएगा। इसलिए वह ठान लेती है कि चाहे जो भी हो जाए वह यह शादी नहीं होने देगी। वसुधा अब अकेली नहीं है, वह अपने मिशन में अविनाश और दिव्या को भी शामिल कर लेती है और उन्हें मेघा की सच्चाई बता देती है। ये दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि मेघा, जिसे उन्होंने एक अच्छी लड़की समझा था, इतनी बड़ी साजिश रच रही है। वे वसुधा का पूरा साथ देने का वादा करते हैं। अब तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे मेघा की सच्चाई सभी के सामने आ सके। कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सब कुछ बेहद चुपचाप और सावधानी से किया जाना होता है। अगले बड़े सीन में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और सबको लगता है कि दुल्हन में